हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाना आपको सिखाएंगे रमज़ान का ग्रीटिंग कार्ड। और उसके लिए बहुत सिंपल और बेसिक चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, जैसे ये वाटर कलर्स हैं बच्चों के, और उसके अलावा मार्कर्स हैं गोल्ड एंड सिल्वर, पानी थोड़ा सा चाहिए ऑफ कोर्स वाटर कलर के लिए, और ब्रशेस जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ब्रशेस। सबसे पहले हमने अपनी शीट लेके, वाटर कलर शीट ली हुई है मैंने, उसमें खूब सारा पानी डाल दें, आप चाहे स्प्रे कर दें या ब्रश से फैला दें। फिर उसके बाद उसमें आप पेंट, ब्रश को गीला करके पेंट अच्छा खासा लेके अपने ब्रश को लोड करके पेंट से, और फिर आपने वो इसी तरह से रैंडमली पेंट को फैला देना है उस पानी में। कोशिश करें कि पानी थोड़ा ज़्यादा हो, ताकि उसमें फिर ये होता है कि आराम से पेंट खुद ब खुद फैलता है, अपने आप को फैलाता है। तो ये देखें, पहले ग्रीन कलर मैंने किया है, और आज मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 3 कलर्स यूज़ करूँगी। एक ग्रीन है, एक ये रेड कलर है, और ये रेड कलर भी देखें जितना ज़्यादा पानी होगा उतना वो पेंट खुद ब खुद फैलेगा। तो उसमें फिर आप खुद से ब्रश को छिड़क के कुछ छींटे भी फेंक सकते हैं इस तरह से। तो ये जो डिज़ाइन होते हैं स्प्लटर के, ये बड़े अच्छे लगते हैं, सूखने के बाद ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये रेड कलर थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें। उसके बाद अब मैं इसमें येलो कलर भी डालूँगी। 3 कलर्स मैं इसमें ऐड करना चाह रही थी। तो अब ये तीसरा कलर जो है, ये देखें ऊपर की तरफ और थोड़ा सा नीचे भी मैं इसको स्प्रेड आउट करके, और इस तरह से एक ग्रीन, रेड और येलो कलर में बनाऊंगी बैकग्राउंड। और ये बैकग्राउंड सबसे पहले बनेगा हमारे कार्ड का, और उस पर फिर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दिया था बाद में। जब आप स्प्रिंकल करते हैं सॉल्ट तो बड़ा अच्छा टेक्सचर, ये देखें ऐसा टेक्सचर बन जाता है। अब मैंने ये जब ड्राई हो गया है तो पीछे की तरफ से उसका साइज़ देख लिया मैंने कितना है, तो ये 10 तकरीबन इंचेस के करीब था। तो मैंने अब इसको 5 हाफ में डिवाइड करके मार्क कर लिया पीछे की तरफ से, यानी 5 जो इंचेस उस पर मैंने एक मार्क कर लिया दोनों साइड पे, ताकि मैं उसको बीच में से डिवाइड कर सकूं। अब बीच में जब मैंने ये दोनों साइड्स मार्क कर लिए हैं, ये लाइन इसलिए लगा रही हूँ ताकि इसको दो में डिवाइड खींच के लगा देनी है। मैंने एक और मेरे पास रूलर था, उससे मैंने या छुरी लेके या नाइफ़ का जो पीछे का साइड होता है ना पॉइंटेड, उससे लाइन खींच सकते हैं, क्योंकि ताकि हमें सिर्फ एक क्रीज़ चाहिए जहाँ से हम अपने कार्ड को मोड़ते हैं। फिर उसके बाद पेंसिल से मैंने एक मस्जिद ड्रॉ की है, और उसके बाद मेरे पास मार्कर है। अगर आपके पास पॉइंटर हो या मार्कर हो तो या दोनों को भी मिला के आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से इसको मेरे पास एक मार्कर था बारीक वाला वो, और बाद में फिर उसको पॉइंटर से भी, क्योंकि जब आप पेन की ड्राइंग करते हैं तो उसमें पॉइंटर बहुत अच्छे लगते हैं अगर आप पेन के पॉइंटर के साथ करेंगे तो, और पेन के साथ। तो ये मेरे पास एक थिन मार्कर था, उससे फिर मैंने ये आउटलाइन इसकी बना ली, और ये देखिए एक मस्जिद तैयार हो गई। मुझे ख्याल आया कि मैं चले इसके गुंबद को भी शेडेड कर देती हूँ, ठीक है। और आखिर में थोड़ा सा हमें पॉइंटर से भी मैं इसको टचअप करूँगी, बिल्कुल फाइनल टचेस में। अब मेरे पास मार्कर है जो चिज़ल टिप मार्कर है, उससे मैं रमज़ान करीम लिखूँगी इसमें, ताकि और वो भी लिखना चाह रही हूँ मैं थोड़ी मॉडर्न कैलीग्राफी में, ताकि आप लोगों के पास आपको चिज़ल टिप मार्कर परमानेंट आराम से कहीं से भी मिल जाएगा, किसी भी शॉप से स्टेशनरी की, ताकि आप लोग आराम से हर कोई इसको लिख सके। कलम से लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने सोचा था कि मैं ऐसी चीज़ यूज़ कर लूँ जिससे कि हर कोई इस्तेमाल कर सके। तो ये चिज़ल टिप मार्कर हर जगह मिल जाता है, हर कंट्री में होगा, हर शहर में होगा। तो उससे फिर मैंने ये और मेरा इरादा यही था कि मैं इसको कि थोड़ा सा मॉडर्न कैलीग्राफी में, मेरा इरादा यही था कि मैं इसको थोड़ा मॉडर्न कैलीग्राफी में करूँ। और इसके बाद उसकी टिप से आप जहाँ जहाँ आपको लगे कि ज़रूरत है उसको सही करने की अपनी कैलीग्राफी को, बट टिप से आप उसको सही कर दीजिए। अच्छा, अब उसके बाद अभी भी ये देखें थोड़ा प्लेन लग रहा है, तो मुझे था कि मैं इसको थोड़ा सा फैंसी लुक देना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मेरे पास गोल्डन मार्कर होते हैं, आप लोगों को भी ये स्टेशनरी से आराम से मिल जाएंगे गोल्डन मार्कर्स। तो इससे मैं आउटलाइन, शेडो लाइन बना रही हूँ, यानी सिर्फ राइट साइड पे। ये आप चेक कीजिएगा कि मैं चारों तरफ कैलीग्राफी की नहीं करूँगी, बल्कि सिर्फ हर वर्ड और हर लेटर के राइट साइड पे, राइट जो होगा उधर मैं ये एक शेडो दूँगी। फिर उसके बाद मुझे इसका बॉर्डर बनाना है, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा नेचुरल लुक आएगा अगर मैं इस तरह का डिपिंग वाला बॉर्डर बना दूँ, जैसे हमने
पेंट के बहुत सारे पेंट में कार्ड को डिप किए हैं कॉर्नर्स। तो ये डिपिंग वाला एक बॉर्डर मैंने बनाया है इसका, देखें। और ये बहुत खूबसूरत और बहुत नेचुरल लगता है, क्योंकि हमारे पेंट भी इस तरह के रैंडम फेंके हुए हमने स्प्लैटर किए हुए पेंट्स को, तो इसीलिए देखें ये वो भी अच्छा लग रहा है। अब मैंने पॉइंटर लिया अपना, और पॉइंटर से अब मैं इस स्केच को फर्दर थोड़ा सा हाईलाइट करके डिटेल्स इसके फाइनल टचेस कर रही हूँ। और स्केच में थोड़ी सी लाइनें बाहर ऊपर नीचे निकली हुई होती हैं अपनी ड्राइंग से, तो वो अच्छी लगती हैं स्केचेस पे, ख़ासतौर पे पेन स्केच पे। तो ये देखिए इस तरह से जो फाइनल थोड़े से टचेस थे वो मैंने कर लिए हैं, और ये आपका कार्ड तैयार है। देख रहे हैं आप कितना अच्छा और ख़ूबसूरत लुक आया है इसका बनने के बाद। और आप आराम से ये रमज़ान के लिए इस्तेमाल कीजिए, अपने फ्रेंड्स को दीजिए, अपने रिश्तेदारों को, जिनको भी, अपनी मम्मा को, बाबा को, अपने सिबलिंग्स को, यानी आप अपने बहन भाइयों को, सबको, जिसको भी दी चाहे आप अपना ये कार्ड रमज़ान के लिए दीजिए। और जितना अपने हाथ से बना के कोई चीज़ दी जाती है वो इतनी ही खूबसूरत लगती है। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।